टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद पीओके में मौजूद टेरर कैंप में खलबली है। आतंकवादी डरे हुए हैं, उनके आका खौफ में हैं। किसी को नहीं पता कि कहां से हमला होगा और कितने आतंकवादियों की जान जाएगी। बड़ी खबर यह है कि पीओके में मौजूद आतंकी कैंप की 3 लोकेशन की जानकारी सामने आ चुकी है। इन लोकेशन पर कौन सा आतंकी संगठन सक्रिय है, इसकी भी जानकारी आई है। तीनों लोकेशन पर लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मौजूद हैं। आतंकी यहां ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन कैंप की जिम्मेदारी भी अलग अलग कमांडर्स को दी गई है। पीओके में मौजूद ये आतंकी कैंप ट्रेनिंग के साथ साथ लॉन्चिंग पैड के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। इन कैंप में आतंकियों को भारतीय सीमा में दाखिल करवाया जाता है। यहां पर इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। जानकारी ये मिली है कि लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी यहां पर मौजूद हैं। अलग अलग कैंप की जिम्मेदारी अलग अलग कमांडर्स को दी गई है। यही वो कैंप है जिनका इस्तेमाल लॉन्चिंग पैड के तौर पर किया जाता है। यहां पर ट्रेनिंग देने के बाद यहीं से भारतीय सीमा में दाखिल कराया जाता है इन आतंकवादियों को। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले की साजिश डीकोड हो गई है। जांच एजेंसियों को पहलगाम हमले के डिजिटल फुटप्रिंट्स मिले हैं। सोशल मीडिया पर रेजिस्टेंस टाइम ग्रुप एक्टिव था। इस ग्रुप में 146 से ज्यादा आतंकी जुड़े थे। जैश नाम के यूजर ने किया था एक भड़काऊ पोस्ट। जैश ने लिखा, आई नीड गन। तो देखिए, ये वो ग्रुप है, रेजिस्टेंस टाइम ग्रुप, जो एक्टिव था सोशल मीडिया पर। डिजिटल फुटप्रिंट्स की भी तलाश की जा रही है ताकि उसके जरिए किस तरह से साजिश को अंजाम दिया गया, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, कैसे समर्थन मिला, सब कुछ पता लगाया जा सके। लेकिन पहलगाम हमले के बाद आईएसआई ने बड़ी साजिश की है। पर प्रवासी और पुलिसकर्मियों को टारगेट करने की एक बड़ी साजिश है। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ भी हमले की साजिश है। श्रीनगर और गांदरबल जिलों में आतंकी हमले की साजिश की जा सकती है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर आई है कि आईएसआई अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए कुछ नई साजिशें कर रहा है, जिसमें कश्मीरी पंडितों को टारगेट करना एक अहम साजिश का हिस्सा हो सकता है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है। भारत में ख्वाजा आसिफ का अकाउंट बंद किया गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये एक्स अकाउंट है, जो देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अगर आप उनके एक्स अकाउंट पर जाएंगे तो वो इस तरह का एक संदेश दिखाई देगा कि ये अकाउंट विदहेल्ड है, इसे रोका गया है। भारत में इस अकाउंट को अब नहीं देखा जा सकता। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से जुड़े कुछ पत्रकार भी हैं, उन पर भी इसी तरह का एक्शन लिया गया है। फेक न्यूज फैलाने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। लेकिन पहलगाम हमले को लेकर इस वक्त एक और बड़ी जानकारी हमारे पास ये कि जिप लाइन ऑपरेटर से एनआईए पूछताछ कर रही है। नए वीडियो में दिखा था जिप लाइन ऑपरेटर, उसको लेकर पर्यटक ने शक जाहिर किया था। पर्यटक ऋषि भट्ट के साथ ये ऑपरेटर दिख रहा था वीडियो में। जिप लाइन पर भेजने से पहले ऑपरेटर ने बोला था अल्लाहू अकबर। इसको लेकर जो पर्यटक है ऋषि भट्ट, उसने शक जाहिर किया था और अब एनआईए जिप लाइन ऑपरेटर से बातचीत कर रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच तेज हो गई है। कई एंगल से जांच की जा रही है। जो वहां पर मौजूद घोड़े वाले थे, घोड़े वालों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। करीब 100 से ज्यादा घोड़े वालों को बुलाया गया है पहलगाम पुलिस स्टेशन में, इनसे पूछताछ की जा रही है। तो पहलगाम पुलिस स्टेशन में जो घोड़े वाले, खच्चर वाले वहां पर उस वक्त मौजूद थे उस पर्यटक स्थल पर, उनको बुलाया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस बीच एक और एक्शन लिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की बौखलाहट सामने आई है। फवाद चौधरी ने एक्स पर पोस्ट किया है। यह लिखा है कि भारत के बड़े हमले के लिए तैयार है पाकिस्तान, तैयार रहे, भारत का हमला किसी भी वक्त संभव है। फवाद ने यह भी लिखा कि हमला कितना बड़ा होगा यह कहना मुश्किल है। तो फवाद चौधरी ने यह लिखा है कि हमला किसी भी वक्त संभव है, इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है। भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान की सेना में घबराहट दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी सेना में इस्तीफों का दौर जारी है। पाकिस्तानी सेना के 5000 सैनिकों ने इस्तीफा दिया है। पाकिस्तान में सैनिक सेना छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तानी सेना में इस्तीफों का दौर जारी है। देखिए, ये एक ऑर्डर है जो सामने आया है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि पाकिस्तान में सेना में भगदड़ मची है। लेकिन भारत के एक्शन के खौफ से पाकिस्तान के मंत्रियों को पाकिस्तान सरकार नसीहत दी जा रही है। भारत के खिलाफ बयान देने से बचे मंत्री, ये कहा जा रहा है। तो पाकिस्तान की सरकार अपने मंत्रियों को ये नसीहत दे रही है कि वो भारत के खिलाफ किसी भी तरह का बयान देने से बचें। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। पाकिस्तान से लेकिन अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कभी ये बयान सामने आता है जिसमें कहा जाता है कि हम तैयार हैं, हम हमला करेंगे, वापस जवाब देंगे, लेकिन फिर सरकार अपने मंत्रियों को कहती है कि नसीहत देती है कि वो खामोश रहें, वो भारत को लेकर बयान ना दें।
और इस बीच बॉर्डर पर क्या हो रहा है वो भी जान लीजिए। पाकिस्तान ने एक बार फिर तोड़ा है सीज फायर। अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की चौकियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। पाकिस्तान ने 5वीं बार तोड़ा है सीज फायर। तब से जब से तनाव अपने चरम पर पहुंचा है, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन हो रहे हैं लगातार। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। ये 5वीं बार सीज फायर पाकिस्तान ने तोड़ा है और भारत ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है सीज फायर उल्लंघन का।